आज की वीडियो के अंदर हम 5.3 सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 5.3 स्टार्ट करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं, उस दो फॉर्मूले के कारण ही पूरी पर्सनल सॉल्यूशन है। तो दो फॉर्मूले कौन कौन से वो करते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास इसी का ही रूप है या एस एन बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ l बराबर होता है अंतिम पद, इसको ए एन बोल सकते हैं, अंतिम पद को ए एन भी बोल सकते हैं। और सब ये चीज़ तो आप जानते हैं, डी क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब चीज़ जानते हैं। तो चलिए 5.1 के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 है, 3 में से एक क्वेश्चन करा देते हैं। तीनों सेम कंडीशन में है। डायरेक्ट एस एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत हार्ड है थोड़ा। 1.15 1.12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। ए का मान कितना हुआ 1/15। डी का मान कितना हुआ 1/12 माइनस 1/15। और एन का मान कितना हुआ 11। एस एन का मान ज्ञात करना है हमको। डी निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम आया 180। 12 का भाग 180 में दिया तो 15 आया। 15 का भाग 180 में दिया तो 12 आया। 15 में से 12 गए तो 3/180। 3 का भाग इसमें दिया तो ये आ गया 1/60। डी का मान कितना आ गया 1/60 आ गया। एस एन का मान ज्ञात करना है तो सूत्र लगा देते हैं। एस एन पदों का योगफल, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एस 11, एन का मान 11 है, 11/2 2 1/15 प्लस 11-1 इंटू में 1/60। क्या करते हैं, एस 11 का मान ज्ञात करें, 11/2 यहाँ से 2 बाहर ले लिए, इधर बटे 1/15 प्लस इधर क्या बचे 10 इंटू में, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, 2 अभी नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं। एस 11 बराबर 11/2 इंटू में अब 2 लेते हैं बाहर, इधर 2 गुणा है, 2 बार ले लिए तो यहाँ आ गए 1/15 प्लस यहाँ से 2 बार ले लिए तो 5/60। 2 से 2 कैंसिल हो गए, 11 इंटू यहाँ से दोनों का एलसीएम लिया 60 आ गया। 15 चकू 60, 60 का 22 में दिया तो 5, कितने आ गए, ये 9 हो गए। 11 इंटू 9/60, 11×9 = 60 काट दिए तो कितने आ गए 33/20 ही आ गए, आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बुक की। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कौन सा है, योगफल ज्ञात करवा रहा है। 3 + 11 + 19 डॉट 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 प्लस 803। क्या करते हैं, ए का मान कितना हो गया 3, डी का मान निकालिए तो 11 - 3 बराबर क्या हो गया 8, और ए एन बराबर क्या हो गया 803। एन का मान ज्ञात करना है और एस एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन का मान कितना आ गया 803 बराबर 3 + n-1 इंटू में डी कितना आ गया 8। 3 इधर ले लेते हैं, 803 - 3 बराबर n-1 इंटू में 8। 800 बराबर n-1 इंटू में 8, n-1 800/8 तो n-1 बराबर 100। एन का मान कितना आ गया 101। अब एस एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। एस एन बराबर
एन बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। या फिर हम दूसरे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसका मान क्या होता है, वो एल का मान ही ए एन का मान होता है, ए एन बराबर भी यही होता है और एल का मान भी यही होता है। तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा है शॉर्ट, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। एस एन बराबर एस एन का मान कितना आ गया 101, 101 बटे 2, ए का मान कितना आया 3 प्लस 803। तो एस 101 बराबर एस 101 बटे 2, 803 प्लस 3 806 हो गए। तो एस 101 बराबर, इस 2 को काट सकते हैं, 2 चौको 8, 2 3 से 403 पर कट गए। तो 101 इंटू में 403 बराबर कितने आ गए 40 70 3। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का सेकंड है 7 प्लस 10 सही 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। 7 प्लस इसको उस दूसरे में बना सकते हैं, 10 दूना 20 और 1 21 बटे 2 प्लस 14 डॉट 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 84। वही ए का मान कितना हुआ 7, डी का मान कितना 21 बटे 2 माइनस 7 बराबर एलसीएम लिया 2, 21 माइनस 14 7 बटे 2, डी का मान आ गया। वही ए एन बराबर कितना हुआ 84, इस ए एल का मान भी हो सकता है, ठीक है। एन का मान ज्ञात करना है, वही ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान कितना है 84, ए का मान कितना है 7 प्लस एन इंटू में डी का मान कितना है 7 बटे 2। 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 84 में 7 गए तो 77, एन माइनस 1 इंटू में 7 बटे 2। ये 7 बटे 2 इधर ऊना में है तो इसको भाग में लगा देते हैं। तो एन माइनस 1 बराबर 77 इंटू में 2 बटे 7 11 7। तो एन माइनस 1 11 दूना 22 आ गए। तो एन का मान कितना आ गया 23। योगफल का सूत्र लगाते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 2a सॉरी शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एल। तो एस 23 बटे 2, ए का मान कितना है 7 प्लस एल का मान कितना है 84। 23 बटे 2 इंटू में 91 बराबर 10 24 10 सॉरी इसका मान आएगा 10 46 सही 1 बटे 2। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एनसीईआरटी बुक है हमारे पास। इस बुक के अंदर हम पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करा चुके हैं, दूसरे के दोनों करा दिए। तीसरे पर आ रही है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे दिए, समांतर श्रेणी दे दी हमें, कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो जाए। मतलब एन का मान ज्ञात करवा है, दोनों में एन का मान ज्ञात करवा है। तो हम कोई सा भी क्वेश्चन करा लेते हैं, दोनों सेम कंडीशन में, फिर चौथा करा देंगे, फिर पाँचों करा देंगे। ऐसे अगर पूरे क्वेश्चन कराए तो टाइम बहुत हो जाएगा हमारा, इसलिए एक एक करा देते हैं। इसमें 2 करा देते, बाकी सब में सब कराएंगे। चलो फिर यह करते हैं, तीसरे के दोनों करा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट। 9 17 25 डॉट 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 636। एस एन का मान कितना है 636, ए का मान 9, डी का मान निकाले तो 17 माइनस 9 8। एन का मान ज्ञात करना है। एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन ज्ञात करना है, एन बटे 2 2a कितना है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी 8। एस एन का मान कितना है दे रखा है 636, तो इसका मान 636 रख देंगे। एन बटे 2 18 एन माइनस 1 इंटू में। क्वेश्चन को सॉल्यूशन को शॉर्ट करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 636 बराबर एन बटे 2,
यहाँ से 2 कॉमन लिया, 9 बचे, n माइनस 1 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो गई, 636, 9n, n बार 9 प्लस 4n माइनस 4, 636, n बार 9, 4n, 9 में 4 गए तो 5, अब अंदर गुना कर लेते हैं, 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n, इधर कर लेते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इधर लिए माइनस 636 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया दोस्तों। द्विघात समीकरण सॉल्यूशन करने के लिए 2 विधि होती है, एक धरातल विधि होती है, एक गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कर लेते हैं, पहले इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, इन दोनों को सॉल्यूशन, इन दोनों को गुणा करें। क्यों करते हैं गुणा? क्योंकि इधर n का गुणांक 4 है, इसलिए गुणा करते हैं। दोनों को गुणा किया तो 25 44 आए। अभी 25 44 के टुकड़े करें, ऐसे टुकड़े करें कि घटाने पर 5n आ जाए, तो टुकड़े हुए 48 इंटू 53, दोनों को गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इजिकल टू 0। ये समीकरण आ गया हमारे पास। इसमें से कॉमन लेते हैं 4n, यहाँ बचे n, 12 चकूँ 48, 12 बच गए, प्लस यहाँ 53 कॉमन लिए, n माइनस 12। ये दोनों समान आने चाहिए। अगर ये दोनों समान नहीं आए तो गुणनखंड गलती खाएंगे, गुणनखंड में गलती कर रहे हैं, तो दोनों ले लेते हैं। 4n प्लस 53, दूसरा लिया n माइनस 12 इजिकल टू 0। इधर सॉल्यूशन करें, 4n प्लस 53 0, 4n माइनस 53, n बराबर माइनस 53 बटे 4, दूसरा लिया n माइनस 12 इजिकल टू 0, n बराबर 12। ये माइनस है इसलिए ये नहीं लेंगे, n का मान 12 आ गए। सॉल्यूशन कंप्लीट। तीसरे का सेकंड एज इट इज इस तरह ही है। ए का मान कितना है 63, डी का मान 60 माइनस 63 माइनस 3, एस एन का मान कितना है 693, एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर ए का मान कितना है 63 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, सॉरी एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन बराबर एन का मान ज्ञात करना है, 2 गुना 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान -3। तो एस एन का मान दे रखा है हमको कितने 693, एन बटे 2 63 इंटू 2 किया तो 126 प्लस -3, अंदर गुणा किया माइनस प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए 693, एन बटे 2 3 कॉमन लिया, इतने बच गए 3 चकू 12, 3 दूनी 6 माइनस एन प्लस 1, 3 का भाग लगा दिया 693 बटे 3, एन बटे 2 42 प्लस 1 43 माइनस एन, इसमें भाग लगाया 3 दूनी 6, 3 3 3 एकम 3, एन बटे 2 43 माइनस एन, 2 को इधर गुणा किया, इधर अंदर वो कर दिया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 43 एन माइनस एन स्क्वायर, द्विघात समीकरण बन गया। ये होगा माइनस एन स्क्वायर प्लस 43 एन माइनस 462 इजिकल टू 0, माइनस को ले लिए तो एन स्क्वायर माइनस 43 एन प्लस 462 इजिकल टू 0। ये भी द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो दराचारी विधि लगा सकते हैं, डायरेक्ट दराचारी विधि से सॉल्यूशन कर सकते हैं, और एक गुणनखंड विधि से। क्या करते हैं, गुणनखंड विधि सॉल्यूशन करते हैं, 462 के ऐसे टुकड़े करते हैं कि -43 आ जाए जोड़ने पर। कैसे टुकड़ेंगे, 21 इंटू 22, इसको गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे, जोड़ में हम लिखेंगे
एन स्क्वायर -21 एन -22 एन प्लस 465 इजिकल टू 0। यहाँ से एन कॉमन लिया, एन -21 22 कॉमन लिया तो एन -21 इजिकल टू 0। तो एन -22 और एन -21 इजिकल टू 0। तो एन बराबर 21 और 22, ये आंसर आ गए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया, दो ने दूसरे को दो क्वेश्चन ने 2 करा दिए, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिए, 3 में भी 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, वो कराते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न श्रेणियों की 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका एनवां पद दिया हुआ है। ये एनवां पद दिया हुआ है, 25 पदों का योगफल एन का मान दिया हुआ है और योगफल ज्ञात करना है। कैसे करते हैं वो देखिए। एन का मान पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे, उससे ए निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे, फिर योगफल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है, ए एन बराबर 3 + 4n। यहाँ लिखेंगे एन बराबर 1 रखने पर A1 बराबर 3 + 4 × 1, 4 3 7। n बराबर 2 रखने पर A2 बराबर 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8, 3 + 8। n बराबर 3 रखने पर A3 बराबर 3 + 4 × 3, 3 + 4 3 12, 12 3 15। हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। पहली है 7 11 15 ... एन का मान दिया हुआ 25 बुक के अंदर, ए का मान 7, डी का मान 11 - 7 3। एस एन का मान ज्ञात करना है। एस एन का फॉर्मूला है हमारे पास, एस एन बराबर n/2। एन का मान कितना है 25, 2a, ए का मान कितना है 7, 2 × 7, n - 1 गुणा डी, n - 1 गुणा डी, 25 - 1 × में 3। तो एस एन बराबर 25/2, 7 दूनी 14 प्लस 25 में से 1 गया तो 24, 24 × में 3। तो एस एन बराबर 25/2 × 24 और 3 27, 27 और 14। सॉरी हमने एक गलती कर दी जल्दीबाजी में, 11 में 7 गए तो 4 आएंगे, यहाँ 4, यहाँ 4, 14 प्लस 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 24 × 4 किया तो 96। तो यहाँ आ गया 25/2, 14 + 96, 25 × ये दोनों कितना हुआ 110/2, 2 से काटा 55, 25 × 55 कितने आए 1375, 1375 आंसर आ गए। चौथा क्वेश्चन करा दिया हमने। चौथा क्वेश्चन का पहला हुआ है ना एज इट इज, दूसरा ऐसा कैसे होगा, तो हमने पहले करा दिया। एज इट इज दूसरा ऐसा कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एन बराबर 1 रखना है, फिर एन बराबर 2 रखना है, फिर एन बराबर 3 रखना है, इसलिए ऐसी समान श्रेणी बनानी है। और एन का मान दिया हुआ है, ए का मान ज्ञात कर लेंगे, डी का मान ज्ञात कर लेंगे और एस एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा एज इट इज ऐसे कैसे। पांचवा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। एन का मान दे दिया है और द्वितीय और तृतीय पद क्रम से 14 और 18 है। द्वितीय और तृतीय। क्वेश्चन नंबर 5, A2 बराबर 14, A3 बराबर 18 और क्या है एन का मान 51 दे रखा है और एस एन का मान ज्ञात करना है। इन दोनों से हमें ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो A2 के लिए क्या लिख सकते हैं, a + 2d और डी, सॉरी 2 की बात करें 14, समीकरण नंबर 1 दे। 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, a + 2d 18। समीकरण 1 और 2 को सोल्यूशन करते हैं। 2 में से 1 डी गए तो -d, 14 4 18 -4। डी का मान कितना है, डी का मान पाते हुए डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। डी का मान समीकरण 1 रखने, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, तो a + d का मान कितना है 4 बराबर 14।
ए का मान 14 माइनस 4, ए का मान 10 आ गया। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, एन का मान दे रखा है, एस एन का मान ज्ञात करना है, सब कुछ पता चल गया। एस एन का फॉर्मूला लगाते थे, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस 51 बटे 2 गुणा 10 प्लस एन का मान कितना है 51 माइनस 1 इंटू में डी का मान 4। 51 बटे 2, यहाँ से 2 बाहर ले लेते हैं, 10 प्लस 51 में से 1 गया तो 50 इंटू में यहाँ से 2 को मैं ले लिया तो 2 बचे, 2 से 2 कैंसिल हो गई। 51 10 5 दूनी 10, 100 हो गए। 51 इंटू में 110 बराबर आ गए 51 इंटू 110 किया तो 56 10 आंसर आ गए। पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः ए और एल का मान दिया हुआ है और ए एन का मान भी यही है। यदि सारा अंतर डी का मान हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और उनका योग ज्ञात कीजिए। मतलब एन का मान ज्ञात करवा रहा है और एस एन का मान ज्ञात करवा रहा है। डी पता है हमको, ए एन पता है, ए एन को एल बोलते हैं, ए एन बराबर या एल बराबर 350 है और ए का मान पता है, डी का मान पता है। सोल्यूशन कर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए का मान कितना है 17, ए एन बराबर एल बराबर कितना है 350 और डी का मान 9, एन का मान ज्ञात करवा रहा है और एस एन का मान ज्ञात करवा रहा है। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान कितना है 350, तो 350 लेंगे, 350 बराबर ए का मान 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान 9। 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 9, कितने बचे 350 में 17 गए तो 350 में 17 गए तो 333 बचे बराबर एन माइनस 1 इंटू में 9। 9 का भाग लगा देते हैं, एन माइनस 1 बराबर 333 बटे 9। 9 का भाग लगाया तो 9 1 9 9 2 9 3 कितने आ गए 37 आ गए। तो एन माइनस 1 बराबर 37, ये ए किधर गया तो एन बराबर 37 प्लस 1 बराबर कितने आ गए 38। एन का मान ज्ञात हो गया हमको, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस 38 बटे 2 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना है 9। एस 38 19, 2 का भाग लगा दिया, 19 पर कट गया, 17 दूना 34, 37 इंटू 9। तो एस 38 बराबर 19 34 37 इंटू 9 किया तो कितना है 333। इनका योग किया तो कितना है 19 इंटू, इनका योग करेंगे तो 367। 367 इंटू 19 किया तो कितने आ गए हमारे पास 69 73 आंसर आ गए। ये एन पदों का योगफल है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से और 1000 के मध्य 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 और 1000 के मध्य 3 से भाज्य जो भी विषम, एक ले ली 3, सॉरी 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए 1 हटा देते हैं। 3 6 हो गए, सम हो गई 6, 3 से भाज्य 6 होती है, 6 सम नहीं लेंगे क्योंकि विषम लेनी है हमको। 3 9 12 सम संख्या हो गई, इसलिए 12 नहीं लेंगे। 3 चौक 12, 3 5 15 लेंगे। इसी प्रकार 21 लेंगे, डॉट 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 डॉट। 1000 के अनंत में कौन सी लेंगे विषम 999। तो इसमें ए का मान कितना आ गया 3, डी का मान निकाले तो 9 माइनस 3 6 आ गए और एल 999 बराबर ए एन। ए एन का मान भी यही होता है। हमें ज्ञात क्या करना है,
हमें ज्ञात करना है एन का मान ज्ञात करना है एक तो, और एक एस एन का मान ज्ञात करना है, दो का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मान कितना है 999, 3 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान ज्ञात करना है हमको, डी का मान कितना है 6। 999 माइनस 3 बराबर एन माइनस वन इंटू में 6। 999 से 996, एन माइनस वन इंटू में 6 का भाग लगा दिया, एन माइनस वन बराबर 996/6। तो एन माइनस वन बराबर आया इस 6 का भाग लगा है हमारे पास, कितने आ गए 166 बराबर 166। तो एन बराबर आ गया 166 प्लस 1 167। अब एन का मान ज्ञात हो गया, अब योगफल ज्ञात करते हैं। एस एन बराबर वही शॉर्ट वाला यूज ले लेते हैं फॉर्मूला, एन बटे 2 ए प्लस एल। उस वाले से हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। उससे भी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है, इससे और शॉर्ट हो जाएगा। तो एस एन का मान कितना है 167, 167 बटे 2, ए का मान कितना है 3 प्लस एल का मान कितना है 999 बराबर 167 बटे 2, जोड़े तो 1002, इस 2 से कैंसिल कर दें 500, एक आ गए। तो एस 167 बराबर 167 इंटू 501 कितने आए बराबर 83,667। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद दे दिया 8, एन व पद 33 एन का मान तथा एन पदों का योगफल दे दिया एस एन का मान। एन और सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। इसमें एन का मान ज्ञात करवा रहा है और डी का मान ज्ञात करवा रहा है और सब कुछ वैल्यू दे रखी है। तो एन और डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, हम सॉल्यूशन कराते हैं आपको। ए का मान कितना है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, ए का मान है हमारे पास 8 और ए एन का मान है हमारे पास कितना 33, जो कि एल का मान भी है, और एस एन का मान 123। तो इसमें एन का मान ज्ञात होगा और डी का मान ज्ञात करना होगा। एन का मान ज्ञात कैसे करते हैं, वही एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। तो एस एन का मान कितना है 123, एन का मान ज्ञात करना है एन बटे 2, ए का मान कितना है 8 प्लस एल का मान 33। 123 बराबर एन बटे 2, 33 प्लस 8 41, 33 प्लस 8 41। तो एन बटे 2 बराबर इस 2 को इधर गुणा कर दिए, या आ गए 123 बटे 41। इस 2 को इधर गुणा कर दिए तो एन का मान आ गया 123 इंटू 2 बटे 41। 123 इंटू 2 किया तो कितने आया 246 आ गया। 246 बटे 41, एन का मान 6, एन का मान आ गया 6। डी का मान कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास ए एन बराबर क्या था 33, एन का मान ज्ञात कर लिया हमने, कितने आ गए 6। तो ये एन का मान रखेंगे ए 6 बराबर 33। तो ए 6 को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 5d बराबर 33। नंबर ए, इसमें किसका मान रखना है, ए का मान रखना है, डी का मान भी ज्ञात करना है। ए का मान कितना है हमारे पास 8 प्लस 5d बराबर 33। 5d बराबर 33 माइनस 8, तो 5d बराबर 33 में से 8 गए तो कितने बचे, 33 में से 8 गए तो 33 में से 8 गए तो 25 बचे। डी का मान ज्ञात करना है हमें 25 बटे 5, 5 पर कैंसिल हो गए। डी का मान कितना आ गया 5, एन का मान कितना आ गया 6, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है,
280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए, कितनी, 4, मतलब n का मान 4 हो गया, 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार को अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो, मतलब पहले पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार ठीक 20 रुपये कम हो, तीसरा 20 रुपये कम हो, चौथा 20 रुपये कम हो, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। हमें राशि ज्ञात करनी है। एन का मान दिया, टोटल कितना है 280, टोटल मतलब एस एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, और प्रथम पुरस्कार के बाद, मतलब प्रथम जो मानेंगे ना, हम कोई भी मान लेंगे, एक्स मान लें, वाई मान लें, प्रथम मानेंगे ना, उसके बाद दूसरा कैसे मानेंगे, तो प्रथम पुरस्कार के बाद दूसरा 20 कम होगा, तीसरा भी 20 कम होगा, चौथा 20 कम। तो आइए हम नोवा क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन नंबर 9, टोटल दिया हुआ है मैं 280, तो टोटल उसका मतलब एस एन का मान क्या होगा 280, ठीक है। अब फर्स्ट पद की बात करते हैं। फर्स्ट A1 की, जो कि क्या है, मान लिया हमने, माना x, ठीक। सेकंड की बात करें A2, जो कि 20 रुपये कम है प्रत्येक के, तो bx माइनस क्या कर लेंगे, x माइनस 20 घटेंगे, प्रथम में से 20 घटाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम में से 20, तृतीय ज्ञात करेंगे तो फिर वापस 20 घटा देंगे, ऐसे ही चतुर्थ ज्ञात कर लेंगे, 4 निकाल लेंगे। 4 निकाल क्या करेंगे, हमें डी का मान ज्ञात करना है, ओनली डी का मान इसी से ज्ञात हो जाएगा। डी का मान ज्ञात करने के लिए डी बराबर A2 माइनस A1, जो कि A2 क्या है, x माइनस 20 माइनस x से x कैंसिल हो गया, माइनस 20, डी का मान ज्ञात हो गया हमको। हमें ज्ञात क्या करना है, एन का मान दिया हुआ है हमें 4, वहाँ 4 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एन का मान कितना हो गया 4, डी ज्ञात हो गया। और अब ये 4 पद ज्ञात करने के लिए, ऐसे 4 पद ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान जरूरत, एक्स का मान पता होना चाहिए। जो एक्स का मान पता नहीं है, एक्स का मान पता करने के लिए हमें A1 का मान चाहिए। अब A1 का मान कैसे निकाले वो देखिए, एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एस एन का मान कितना है 280, बराबर n का मान कितना है 4 बटे 2, 2a हमें ज्ञात करना है, प्लस n का मान 4 माइनस 1 इंटू में डी का मान माइनस 20, 2, तो 280, इस 2 को बराबर 2 इंटू 2a प्लस 4 में से एक गए तो 3, 3 इंटू माइनस 20, इस 2 को गुणा इसमें भाग लगा देते हैं, 280 बटे 2, 2a माइनस 20 इंटू 3 कितने आए, 3 दिन से माइनस 60 आ गए, 2 को इससे कैंसिल किया, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 140 आ गए। 140 बराबर 2a माइनस 60, 2a बराबर 140 माइनस 60 कितना है, क्या करते हैं 140, ये माइनस के 60 है, इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 2a बराबर कितने आए 140 और 60 200, तो a बराबर कितने आए 200 बटे 2, कितने आए 100 आ गए। a का मान कितना हुआ हमारे पास 100, वहाँ हमने a का मान कितना माना था x, तो 100 आ गए A1, तो 20 कम है, दूसरा 20 कम है, A2 बराबर 100 में से 20 गए तो 80, A3 20 कम है 60, A4 40, मतलब माना A1 माना था हमने x और A2 माना था हमने x माइनस 20, क्योंकि सेकंड बुक में दे रखा था सेकंड पद 20 प्रत्येक 20 कम है, फिर तृतीय भी 20 कम है, चतुर्थ 20 कम है, इसलिए एक का मान हमारे पास आया 100, और दूसरा पद होगा 100 में से 20 घटाए तो 80, फिर दूसरा 20 घटाए 60, फिर 40, इन टोटल कुल का योग होगा 280, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है जो बिल्कुल आसान है, इसमें हम बता देते करने के तरीका बता देता हूँ। एक टेलीविजन सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ये मानों
कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7वें वर्ष में उत्पादन। इसमें SN पदों का योगफल ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना। इसमें पहले N का मान ये लेना है, अगर इसकी बात करें तो इसका मान ये लेना है, और फर्स्ट की बात करें तो N का मान ज्ञात कर लेंगे, इसलिए SN का मान ज्ञात करेंगे, पहले N का मान करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी सवाल है, हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमारे 5.3 प्रश्नावली कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट। अगर 5.3 के आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो हमारे कमेंट्स में लिख दीजिए, हम तुरंत उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। और वीडियो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।